नमस्कार दोस्तों, आज हम इस डिबेट में देखेंगे कि अपने आशुतोष भैया जी को कैसे शहजाद पूनावाला जी धोते हैं। उनका हर बार की तरह एक ही रटा रटाया स्क्रिप्ट होता है जिसमें कि उनको हमेशा भारतीय जनता पार्टी की हर बातें गलती लगती है। योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए नारे एक हैं तो सेफ हैं को कैसे ये काउंटर करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस डिबेट को देखते हैं। होता है अब प्रभु जी के सवाल का जवाब ये है, ये तो हमारी परंपरा है। महाभारत में पांडव और कौरव एक दूसरे के खिलाफ थे, परंतु जब भारी ताकत होती थी तो पंचाधिक वयम शतम कहा जाता था। मतलब 100 बनाम 5 नहीं, 105 होते थे। मुझे आप बता रहे हैं कि कंट्री अनसेफ है? नहीं साहब, जब बटे हुए थे तब 26/11, तब मुंबई में हमला, पुणे में हमला, हैदराबाद में हमला, बेंगलुरु में हमला, चेन्नई में आतंकी हमला, वाराणसी में हमला, दिल्ली में हमला, अहमदाबाद में हमला। और आज जब एक है तब ऐसे कोई भी आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं। तो यही तो फायदा है एक रहने का। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? आशुतोष जी बोल रहे हैं मुझे एक से डर लगता है। अरे भाई, एक से डर क्यों लगता है? आतंकी के खिलाफ एक होना यह डराने का मामला है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक होना डराने का मामला है। तुष्टिकरण के खिलाफ एक होना डराने का मामला है। विभाजन की ताकतों के खिलाफ एक होना यह डराने का मामला है। और मुमताज जी कहती है मैं संविधान के साथ हूं। संविधान में एक चीज लिखी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, महिलाओं के अधिकारों के लिए सबसे बड़ी बात है वो। तो बताइए कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई ना। इन्होंने तो कहा हम सभी लोग एक है। तो बताइए अनुराग जी कि यूसीसी के साथ है या खिलाफ है? एक है तो यूसीसी लाइए। टाइम समाप्त। सबसे अच्छा ये इसके बारे में बात कर रहे थे, भारतीय एक होने चाहिए या हिंदू एक होने चाहिए? शहजाद जी वो ये कह रहे हैं कि प्रेमाइसी पूरे नारे का गड़बड़ है बिसात, कि एक है तो सेफ है। क्या हम सेफ नहीं है? और ये महाभारत का काल तो है नहीं, मोदी जी पीएम है, सेफ क्यों नहीं है? वैसे तो महाभारत के विषय में कम से कम यदुवंशी पार्टी को इतनी तकलीफ और समस्या है। वैसे हमारे जो संविधान की ओरिजिनल कॉपी है उसमें प्रभु श्री राम के चित्र भी है, और महाभारत में गीता का सार मिलता है, गीता का उपदेश मिलता है। और गीता से बैर करती है समाजवादी पार्टी और प्रभु, तो मुझे लगता है कि ये तो ज़्यादा ही है। परंतु मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं एक है तो सेफ है, ये इसका मतलब ये नहीं कि आज अनसेफ है। पर हाँ, अगर हम एक नहीं रहेंगे तो बगल में जो हो रहा है अफगानिस्तान में वो हो सकता है, जो हो रहा है बांग्लादेश में वो हो सकता है। और प्रभु जी 1990s के दशक में तो आप एक बड़े पत्रकार रहे। कश्मीरी हिंदू सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा संपन्न लोग थे, परंतु बटे तो वहां पर इस्लामिक जिहाद के हाथों कटे ना। तो ये तो कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक और अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक ये इतिहास भी है, ये वर्तमान भी है। इसलिए एक होना है। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि एक होना है, एकता में हमारी सफलता है, तो क्या इंदिरा गांधी जी भी बांटने का काम कर रही थी? तो मुझे लगता है कि प्रभु की तो दृष्टि समान होनी चाहिए, इंदिरा के लिए अलग और मोदी के लिए अलग नहीं। मुझे लगता है कि आपने जो सवाल पूछा है उसको खुलकर मुझे जवाब दे देना चाहिए। जब इस देश के अंदर हिंदू एकता की बात करने का एक संगठन 1925 में बना, वो क्यों बना था? गोलवलकर अपनी किताब में क्यों लिखते हैं कि भारत के 3 दुश्मन मुसलमान, क्रिश्चियंस और कम्युनिस्ट? इतने ही नहीं, वो कहते हैं संविधान लगने के बाद भी इस देश के अंदर मुसलमान नहीं रहेगा। हम किस मुगालते में हैं? मतलब कभी कभी मुझे हंसी आती कि हम मुगालते में रहने की कोशिश करते हैं। और तो और किसको टर्माइट कहा जा रहा, किसको इंटरनल एनिमी कहा जा रहा? ज्यादा नहीं, 2023 में अहमदाबाद में मोहन भागवत ने एक स्पीच दिया था, आप उसको ही पढ़ लीजिए। 1200 सालों से हम लगातार संघर्ष और युद्ध में हैं, और युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि हिंदू जीत नहीं जाता। किससे जीतने की बात की जा रही? मुसलमानों से जीतने की बात की जा रही। तो प्रश्न इसी बात को लेकर फिर वो कहते हैं कि इंटरनल एनिमीज को हमें हराना है। जो एकता की बात की जा रही है स्पष्ट है, किसी मुगालते में मत रहिए। मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को एक करना है, और इसलिए ये कंडेमेबल है, शर्मनाक। टाइम समाप्त। आपको समझ में आया? और शहजाद जी से भी आप पूछ सकते। हम शायद पढ़ना नहीं चाहते, या हम शायद उस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहते। आप पढ़िए तो आरएसएस का लिटरेचर, गोल बंच ऑफ थॉट को पढ़िए, वी आवर नेशनहुड डिफाइंड पढ़िए। उसमें लिखा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुओं की मर्जी पर रहना पड़ेगा, अगर नहीं रहेंगे तो उनके साथ हम तय करेंगे क्या करना है। वो ये कहते हैं, साथ ही साथ के सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह रहना चाहते तो रहें। दीनदयाल उपाध्याय लिखते हैं कि हम इनको 7 करोड़ को हम समुद्र में नहीं फेंक सकते। चलिए इसी के साथ मजबूरी है हमारी। आप समझना नहीं चाहती तो बात अलग है। ठीक है, अब समय समाप्त होता, क्योंकि प्रश्न उनसे था इसीलिए उनको मौका दिया गया। अब चूंकि हमारे पास टाइम काफी बचा हुआ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस डिबेट को मैं मोड़ना चाहती हूँ। संविधान दिवस पर देश की संसद में चर्चा हो रही है। संविधान की असल रक्षा करने में कौन सक्षम है और इस देश के संविधान का मतलब क्या है,
उसकी आत्मा कहती क्या है, इसके इंटरप्रिटेशन पर 1 मिनट का समय अब हम देते हैं शहजाद पूनावाला को, और आपका समय शुरू होता है अब। प्रभु जी और आशुतोष जी की बातों को ये आगे बढ़ाते हुए प्रभु जी ने बोला कि इस नारे की आवश्यकता क्या है। अरे भाई, संविधान का प्रियम्बल जो खुलता है वो बात करता है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, और इंटेग्रिटी 1976 में 42nd अमेंडमेंट में डाला गया था। तो क्या वो डर लग रहा है या अनसेफ था देश इसीलिए डाला गया था? हमारे शपथ में कहा जाता है एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना है, तो क्या हम डरते हैं इसलिए ये शपथ लेते हैं? और बात जो आशुतोष ने की, यहाँ पर किसी ने मुसलमानों की बात नहीं की, परंतु अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट की सजा होती है तो उनको मुसलमान अफजल गुरु में नजर आता है। दंगाइयों को ताहिर हुसैन को होती है तो उनको ताहिर हुसैन में मुसलमान नजर आता है। उनको कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान में मुसलमान नजर नहीं आता। उनको कभी जो हमारे सैयद अकबरुद्दीन हैं उनमें मुसलमान नजर नहीं आता। जो आईबी डायरेक्टर आसिफ इब्राहिम जिनको बनाए रखा था सरकार ने, उसमें मुसलमान नजर नहीं आता। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपने आरएसएस को तो बड़ा कोट किया, गोलवलकर जी को कोट किया, मैं अंबेडकर जी को कोट करता हूं। अंबेडकर जी, इस्लाम कैन नेवर अलाउ अ ट्रू मुस्लिम टू अडॉप्ट इंडिया एज हिज मदरलैंड एंड रिगार्ड हिंदू एज हिज किथ एंड किन। अंबेडकर जी के बारे में विशेष टिप्पणी कीजिए। मैं कहता हूं कि पुरानी बातें छोड़िए और केवल एक ही बात कहिए कि वोट जिहाद आपके लिए ठीक है और एक है सिर्फ है आपके लिए सांप्रदायिक है। ये क्यों? चलिए, अब आपका समय शुरू होता है आशुतोष जी। अब 1 मिनट, जिसके बाद आपको क्यूआर कोड पर अपनी वोटिंग करनी है। 2 चीजों पर आप वोट करेंगे, एक तो मोशन के पक्ष में या विपक्ष में, और बेस्ट स्पीकर। आशुतोष जी, संविधान का असली रक्षक कौन? समय शुरू होता है अब। हिंदू राष्ट्र का निर्माण सिर्फ भारत के संविधान की लाश पर से ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले कहा था कि हिंदू राष्ट्र का विचार एक महाविपत्ति का विचार है और इसको हर हालत में रोकना चाहिए। सरदार पटेल ने कहा यह पागलपन का विचार है। नेहरू ने कहा इससे ज्यादा बेवकूफाना बात नहीं हो सकती है। हम किस बारे में बातचीत कर रहे हैं? वो जिस दिन संविधान एक्सेप्ट किया गया, एडॉप्ट किया गया, उस दिन कहा गया इसमें तो भारत की आत्मा नहीं है, इसको हिंदुस्तान का हिंदू स्वीकार ही नहीं करेगा, यह अपशकुन है। गोलवलकर ने यह बात कही, सावरकर ने यह बात कही, और उसके साथ साथ मैं आपको हाल में सुदर्शन जी ने 30 मार्च 2000 को जब उनसे पूछा गया कि आप भारत के संविधान को मानते हैं, उन्होंने कहा नहीं मानते, दिस हैज टू बी स्क्रैप्ड। अब वो कहते हैं हम संविधान के रक्षक हैं। संविधान की रक्षा करेंगे ये लोग जो संविधान को नहीं मानते, जो मनुस्मृति लाना चाहते हैं। और मनुस्मृति है क्या चीज? इसी के साथ समय समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना संविधान पर था और संघ पर भी बोल गए काफी आशुतोष जी, लेकिन आपको कितना कन्विंस कर पाए इस पर सबकी नजर रहेगी। आप लोग दोनों अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाएं। और अब हम आपके सामने क्यूआर कोड जो है उसको आप स्कैन कीजिए और जाकर फौरन अपना वोट डालिए, जिससे यह तय होगा कि इन तीनों ने आपको बेटर कन्विंस किया या उन तीनों ने आपको बेटर कन्विंस किया। अब आप कर सकते हैं वोट। जय भारत। चलिए, अब आप अपने क्यूआर कोड पर जाकर वोट करें कि आज का बेस्ट स्पीकर ऑफ द डे कौन है। आप वेशभूषा, टी शर्ट, कपड़े, प्रेजेंटेशन, तरीका, अंदाज, कंटेंट, विचारधारा, हर चीज को मायने में रखते हुए अपना वोट डाल सकते हैं। क्यों मुझे गुरेर रहे हैं? मैं अच्छी बात बोल रही हूं। तो आप अब अपना वोट डाल सकते हैं बेस्ट स्पीकर के लिए। और ये देखिए, एक बार फिर से स्कोर कार्ड सामने आ गया है। यहां पर बाजी चल रही है इन दोनों के बीच में। शहजाद पूनावाला, आशुतोष, अनुराग भदौरिया भी आगे चल रहे हैं। उधर मुमताज पटेल भी 12%, 3%, रजत सेठी, शाना एनसी 3, 70% पर सबसे आगे शहजाद पूनावाला जी चल रहे हैं। देखिए, बाजी पलट सकती है, ज्यादा पहले से लड्डू मत बांटिएगा, ना जलेबी बनाइएगा। 70%, 13, मुमताज आगे बढ़ रही है तेजी से, मुमताज आगे बढ़ रही है तेजी से। 69, 71, 73, 8, आशुतोष 8 पे पहुंच गए हैं। अनुराग जी 3 पर, शाना एनसी 2, रजत सेठी 2, 13, 73। मुझे लगता है यहीं पे नजर रखिए, जो भी होगा। शहजाद पूनावाला जी की बचपन की कोई तस्वीर लगाई है वैसे। 72, 13, 73, 13। जल्दी से सारे लोग वोट कीजिए। सबका वोट हो गया? 73, 13, 72, 14, 73। इस सत्र का बेस्ट स्पीकर कौन? किसने अपनी बात सबसे अच्छे तरीके से की? अब इस पर जूरी मेंबर्स बताएंगे कि वो इस रिजल्ट से सहमत है या नहीं है। 75% और 12%। और इसी के साथ समय समाप्त हुआ है। ये देखिए, आखिरी में अब तो भाई
शहजाद पूनावाला जी, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे जनता के सामने, जनता ने वोट किया, जनता ने। आप इससे सहमत हैं? आप इससे सहमत हैं? देखिए, मैंने सुना क्योंकि पूनावाला ऑप्टिक्स में अच्छे हैं, डिलीवरी सिस्टम उनका अच्छा है, टीवी अच्छा जानते हैं, एक्सपीरियंस भी है, और दोनों पार्टियों का एक्सपीरियंस है उनको, इसलिए वो तो अच्छा बोल पा रहे थे। कहते घर का भेदिया लंका डाहे। पर मेरे को लगा कि मुमताज़ वॉज लिटिल बेटर बिकॉज जिस तरह का एक्सपीरियंस है उनका, हाँ। और जो कंटेंट उन्होंने रेस किया, कंटेंट में थोड़ा बेटर थे, क्योंकि ऑप्टिक्स में पूनावाला बेटर थे। उनको बोलता है पॉलिटिकल भाषण टीवी के ऊपर क्या अच्छा लगता है, पर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट्स आई थॉट मुमताज़ लिटिल बेटर, इसलिए नंबर 2 आई है। दिस इज माई फीलिंग। मुझे 2 पार्टियों का अनुभव जरूर है, पर आपको कितने चैनलों का अनुभव है उससे कम है। विक्रम साहब, और पर देखिए, एक वाक्य और, चीकीनेस में- अंजना जी एक वाक्य चीकीनेस और, में एक आपको- वाक्य और कह दूं, जस्ट वन। कोई रोक सकता है दुनिया में? नहीं, आपको? बढ़ जाए। देखिए, मैं तो जलेबी बाद में ही खाऊंगा, अभी तो उन्होंने खाई नहीं है, पर यह दिखाता है कि भारत की ताकत नंबर 1 और नंबर 2 पे दोनों जगह मुसलमान है और हिंदू बहुल ऑडियंस है। जो लोग इसको मुसलमान विरोधी कह रहे थे, उनको जवाब इसी मंच से मिला। मैं माता चोद हूँ जो इसमें